जिंदाबाद, अपना किसान पार्टी जिंदाबाद, कि किसान भाइयों, अभी तक आपने दूसरों को राजा बनाने के लिए काम किया, संगठन किया, अपने को झोंक दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको किसी ने कुछ नहीं दिया, आपके बेहतरी के लिए नहीं सोचा। इसलिए भारत के किसान भाइयों, पार्टी का जो एजेंडा है कि सत्ता के चारों अंगों में किसानों की हिस्सेदारी 70% उनकी आबादी के अनुसार होना चाहिए। टोटल भ्रष्टाचारी हैं, चाहे कोई भी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सब अपना जेब भर रहे हैं। कोई भी आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। आप जहां देखिएगा लोग, किसान जो है परेशान है, खेतों में पानी नहीं है, बाढ़ से है, सूखा से है, हर चीज़ से वो परेशान है। जो वो अपना जो फसल को जब बेचने जाते हैं तो मुंह मांगा भी उनको रकम नहीं मिलता है, कम रेट में उनसे रकम अनाज खरीद लिया जाता है, महंगे दामों का जो टैग लगाकर बड़े बड़े मॉल में बेचा जाता है। किसान जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपनी आवाज़ कहाँ उठाएं, कहाँ लेके जाएं। जितनी भी सब बोलती है हम किसान को, लेकिन कोई भी धरातल पर किसान की बातों को नहीं लाते हैं। तो आप हमारे साथ देख सकते हैं, कैमरा पर इधर दिखा दें कि अपना किसान पार्टी आज इसकी बैठक हुई है। बैठक में तमाम लोग हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि अपना किसान पार्टी के अध्यक्ष जो है क्या कुछ कह रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, ऐलान किया था कि यदि मेरी सरकार होगी तो किसानों को आय को 1.5 गुना कर दूंगा। 5 साल बीत गए, 2019 आया, कहा कि अब 2 गुना कर दूंगा। न 1.5 गुना किया, न 2 गुना किया। और अपने मांगों को लेकर के किसान जब धरना प्रदर्शन पर गए तो रोडों पर कील गाड़ दिया, पानी का बौछार कर दिया, उसको घास छोड़ दिया। मतलब कहने का वो किसान विरोधी सरकार बनी। वोट तो लेता है लेकिन किसान सरकार हमारे लिए काम नहीं करता है। सबों के लिए कानून बना। 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। आपको जान के बेहद आश्चर्य नहीं, खुशी भी होगी। आश्चर्य इसलिए होगा कि 1967 में उसने उद्योग नीति बनाया। आज उद्योग नीति पूरे हिंदुस्तान में फल फूल रहा है। उद्योग ध्वस्त हो जाता है, 1 महीने के अंदर में उसकी पूर्ति की जाती है, क्षतिपूर्ति होती है। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर यदि 15,000 का भी हो तो भी वो उसको कुछ पूर्ति नहीं होती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जहाँ कानून बनता है वहाँ हमारी उपस्थिति नहीं है। इंदिरा गांधी जी 1966 में क्यों कानून 1967 में कानून बना दिए कि उनको तो वही लोग घेरे हुए थे जो उद्योग से जुड़े हुए थे, जो कारपोरेट घराने के थे। उन्होंने अपने कानून बनवा लिया, हम किसान छूट गए। जबकि मेरा मानना है कि जब तक किसान सत्ता में नहीं जाएगा, MLA MP बन करके संसद में नहीं जाएगा, जहाँ कानून बनता है वहाँ अपनी हिस्सेदारी मजबूत नहीं करेगा, तब तक किसी लिए कानून बनने वाला संभव नहीं है। और न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के किसान ने ऐलान किया है कि जब तक न होगी किसान की सरकार, किसान को बेहतर दिन का करना होगा इंतजार। मन एक बेहद आश्चर्य लगेगा कि अंगूर बेदाना की खेती करने वाले, केसर की खेती करने वाले भी किसान के शरीर काले पड़ रहे हैं। उनकी भी बेटिया की शादी में कहीं से महाजन से कर्ज लेना पड़ता है। और जो दूसरे जो व्यवसाय में लगे लोग हैं वो दिन रात अपना जो है कि उनकी तरक्की हो रही है। इसका एक ही कारण है कि हमारा जो आय है वो एक समान बरकरार नहीं है। हम लगातार घाटे के शिकार होते हैं। 3 महीने खेती करते हैं, 6ठा महीने में बाढ़ आ जाता है, हमारा सब फसल दह जाता है, हमारा स्कूल दह गया, रोड दह गया, मवेशी दह गया। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इसके लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं हुआ था। अपना किसान पार्टी ने 3 एजेंडा पर काम करने का तय किया है पूरे भारत में। सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाओ। जब एक नीति से हम बद्ध हो जाएंगे, हम जितना खपत है देश में उतना ही उत्पादन करेंगे, तब हम अपने वस्तु का दाम स्वयं लगा सकते हैं। अभी क्या हम अपनी वस्तु को बाजार में लेके आते हैं, कहते हैं कि गेहूं जाके लाया हूँ, दाम लगा के ले लो। लेकिन कोई एक खैनी का पुड़िया बेचने वाला ये नहीं कहता है कि पुड़िया में 1.25 रुपया में तरह के तैयार करके लगाया हूँ, तुम दाम लगा लो। वो 5 रुपये लिख देता है तो उसका MRP चल जाता है, हमको MSP नहीं मिलता है। जब MRP तय हो सकता है, MSP क्यों नहीं तय हो सकता है? MSP के लिए लड़ाई आपको लड़ी जा रही है। इसलिए मेरा मानना है कि खपत के आधार पर उत्पादन जब तक तय नहीं होगा तब तक हमको फायदा होने वाला नहीं है। ये मसौदा लेकर के अपना किसान पार्टी आई है। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है भारतीय राष्ट्रीय कृषि जल प्रबंधन की नीति बनाना। जल प्रबंधन की नीति से मतलब है हमारा कि जल एक साथ पानी फैलाव करता है तो हमारे रूरल एरिया, फसलें दह गया, मवेशी दह गया, घर द्वार दह गया, और हम फिर जहाँ के चले थे वहीं आ गए या उसके पीछे चले गए। यदि एक नदी 4 लाख क्यूसेक पानी का छुछाल मारती है बाढ़ के समय में,
तो पूरे देश में सभी नदियों का सर्वे करा करके कौन कब कितना पानी किस डेट से निकालता है उसका सर्वे है। उसके आधार पर उस ड्रेन और 4 लाख क्यूसेक पानी यदि एक नदी फेंकता है एक साथ, हम 4 बड़े बड़े ड्रेन में उसको 1-1 लाख क्यूसेक पानी निकल जाए वैसा बना देंगे। वो गंगा में जाएगा, गंगा समुद्र को देगा, बाहर आएगा चला जाएगा, हमको कोई क्षति नहीं होगी, हमको जानकारी तक नहीं होगा। और वो जो ड्रेन बनेगा उससे जल शक्ति का परिवहन वाहन का काम होगा, उससे भी हमारी आय उत्पन्न होगी। इस प्रदेश ने काम किया नहीं किया, क्या यह काम जरूरी है कि नहीं है? आपको पता होगा कि बिहार का जो 40 जिले हैं उसमें कम से कम 15-16 जिले हैं जहाँ पर जल जमाव का सवाल है। वो सिवान है, छपरा है, ये सब सर्वाधिक रूप से जल जमाव का एरिया है। पूरा जल से जमा रहता है, 9 महीने तक जमा, 3 महीने बचता है। वो क्या कर सकता है रैयत? कुछ नहीं कर सकता। क्या वहाँ पर कोई नई व्यवस्था करके उस जमीन का यूज नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर नाखुश है, सरकार नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है कि जब तक ये गरीब बना रहेगा, मुंहतक्का बना रहेगा, हम पर आशा करके रहेगा, हम जो कहेंगे वही करेगा, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी बात करो। तो अब इस पर काम कर रही है, हमारे लिए तो काम हुआ नहीं। तीसरा हमारा मुद्दा है कि फसल बीमा योजना आम और तमाम लोगों के लिए बनना चाहिए। अब तक जो फसल बीमा योजना सरकार ने बनाई है वो मकरजाल का रूप है। वो क्या है? उसका फायदा उठाता है ब्यूरोक्रेट, या तो जमींदार, या तो फिर वो नेता। इसी में वो निपट के 3 सेक्टर में निपट के रह जाता है। आम किसान जो खेती करते हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता। हम उस पर एक ऐसा कंसेप्ट लाने वाले हैं कि 8 दिन के अंदर में क्षतिपूर्ति का वो मुआयना करो, दूसरे 8 दिन के अंदर में उसके अनुमान को उसको अनुशंसा करो, और तीसरा जो 8 दिन होगा वो सीधा हमारे क्षतिपूर्ति का अमाउंट जो है हमारे खाते में भेज दे। किसान उसके दरवाजे पर नहीं जाएगा। इस तरह का जब कानून बन जाएगा तभी किसान को लाभ मिल सकता है। मकरजाल कानून से किसान को लाभ नहीं मिल सकता है। दूसरा जो सवाल है मेरा कि देश में सबसे बड़ी आबादी किसानों का है, 70% किसान है, और उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हिजरा एक समाज है अपने देश में जिसका प्रतिशत में कोई आबादी नहीं है। उसके लिए राज्यसभा में एक पद रिक्त है कि उसके बेहतर के लिए वो सवाल उठाए, लेकिन हमारा 70% आदमी कैसे जिएगा? अब आबादी बाहर आ गया, बर्बाद हो गया, फसलें नहीं हुआ तो वो कैसे जिएगा? इसकी बात कहने के लिए संसद में कोई व्यवस्था नहीं है। हमको संविधान ने भी हमारा साथ नहीं दिया। संविधान मैं मानता हूं कि बेहतर संविधान है, हर सेक्टर पर लिखा गया है, बिंदुवार लिखा गया है, लेकिन किसानों के सेहत के सवाल पर संविधान में भी नहीं लिखा गया है। हमारी सरकार को हम संविधान के अमेंडमेंट करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, और किसान हर राज्य से एक राज्यसभा सीट होगा जो किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसानों के तकलीफ को बताने के लिए राज्यसभा में वहाँ कानून बनाने के लिए बैठेगा। इस व्यवस्था को हम लोग लाएंगे। और हमारी लड़ाई अभी जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, इससे 14 से 15 सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं मजबूती से। हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब लोगों ने मिलकर पार्टी बनाया। हम लोगों में कोई कारपोरेट नहीं है, कोई पैसे वाले नहीं है। 10-5 एक साथ जुटा करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। धन के बल पर नहीं, मन के बल पर हम चुनाव लड़ेंगे, और वर्तमान सरकार को यह बता देंगे कि शक्ति मेरे पास है, तुम्हारे पास फितरत है, तुम्हारे पास झूठा सवाल है, तुम्हारे पास झूठी बातें हैं, मेरे पास सब कुछ सच्चा है। ये दे के कहता हूँ, आपका मीडिया आज भी है, 2029 में भी रहेगा। 2029 में हमारे 200 सीट पर हम जीत के जाएंगे, ये आप न्यूज निकालेंगे। मैं आपको मेरा नाम जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा है, मैं अपना किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय की बातों को सुना आपने, और उस बातों को सुनकर किसानों से हमारी ये अपील है कि किसान भाई हमारे साथ मिलकर एकजुट हों और हमारे साथ संसद तक चलें। संसद तक हम जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी जो हित की बात है, हमारी जो सारी समस्याएं हैं, उनका हल नहीं हो सकता। हमारी जो जिस समाधान के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस एजेंडा के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए हमारी विनती है कि हमारे सभी किसान भाई, पूरे देश के किसान भाई हमारे साथ जुड़कर एकता और एकजुटता के साथ हम साथ मिलकर हम चलें, जिससे कि हम किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में भागीदारी दिला सकें और बेहतर उनको जो उनके फसल का मूल्य है उनको मिलने के लिए मदद कर सकें। ये हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम मोहम्मद अंजुम समीम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष बिहार। किसानों के हित में करने जा रहे हैं
कि लोकसभा में 1952 में पहली चुनाव हुई थी, उस समय भी किसान के बेटे सदन में गए होंगे। ऐसा बात नहीं है कि किसान के बेटा सदन में नहीं गया होगा, लेकिन अब क्या कारण है कि लगातार सरकारें बदलती गई, वजीर आजम बदलते गए, पार्टियां बदलती गई, कभी कांग्रेस की सरकार बनी, कभी बीजेपी की सरकार बनी, कभी अलायंस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी। सरकारें तो प्रत्येक 5 साल पर बनती है, कभी मध्यावधि चुनाव होता है, बीच में ही सरकार गिर जाती है, फिर दूसरी सरकार आ जाती है, लेकिन नहीं बदली तो किसानों की सूरत। वही किसान जो 1952 में किसान के बेटा को जब दिल्ली जाना होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जब उसकी माँ कहती है कि बेटा गेहूँ ले जाओ बेच कर लाओ बाज़ार से, तो साहूकार कहता है कि मैं इस रेट पर लूँगा, क्योंकि साहूकार तय करता है कि किस रेट से मैं लूँगा गेहूँ, और वो उदास मन से बेच कर आता है और फिर वो दिल्ली जाता है, परीक्षा देने जाता है, नामांकन कराने जाता है। सरकार ने तो उद्योग नीति बनाई, लेकिन किसानों के लिए नीति नहीं बनाई। हम जब हमारे यहाँ जब आलू का फसल हो जाता है तो 10 रुपये केजी 5 रुपये केजी बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं फसल, लेकिन वही फसल जब अडानी अंबानी रिलायंस बड़े बड़े कंपनी खरीद कर स्टोर करती है और उसी का चिप्स बनाकर जब आता है तो 200 रुपये केजी बिकता है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? एक तो किसान भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर नहीं भेजते हैं जो उनकी हक की बात करे, या वो इस तरह की पार्टी नहीं है जो अपना जो एजेंडा देती है उस पर वो काम करे। हमेशा किसान छले जाते हैं। तो हमारे जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा ने ऐसी पार्टी बनाई जिनमें 70% किसानों की बात होगी। जब तक किसान लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में नहीं जाएगा, किसान की बात कौन करेगा? जिस जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है उस जाति का कोई बात नहीं करता है। उसी तरह किसान भी एक जाति है, हिंदू हो या मुसलमान, जब तक किसान का प्रतिनिधि नहीं होगा, जब तक किसान की कोई बात नहीं करेगा। कि हमारे बिहार में जितने भी किसान हैं, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मैक्सिमम सीटों पर हम लोग प्रयास करें और वहाँ प्रत्याशी उतारें, ताकि जब तक हमारे बीच का प्रत्याशी नहीं होगा वह संसद में या विधानसभा में अपने बातों को नहीं रखेगा। और जब तक किसानों की बात किसान स्तर के लोग नहीं करेंगे तब तक हमारी बात दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी यह अपेक्षा है कि अधिक से अधिक सीटों पर हमारे किसानों के बीच का प्रत्याशी हो और वह चुनाव जीते और चुनाव जीतकर संसद भवन में जाए और वो अपनी बात को रखे। भारत के किसानों का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भारतीय संविधान में जो 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा आप लोग हैं मीडिया, जब तक इन चारों तंत्रों में, इसी चारों तंत्रों से देश के किसानों को सामाजिक न्याय मिलना है, आर्थिक न्याय मिलना है, राजनीतिक न्याय मिलना है, फौजदारी न्याय मिलना है, या उनके उत्पाद के प्रति न्याय मिलना है, दाम मिलना है। तो ये जो चारों पावर हाउस हैं जो भारत के संविधान में बनाया गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, तो अभी जो हमारी अपना किसान पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वो एक अंग में विधायिका में कब्जा की लड़ाई शुरू हुआ है। लेकिन जब तक किसान का बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में न्यायाधीश नहीं होगा, जब तक उसके लोग पत्रकार नहीं होंगे, जब तक उसके लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक उनके लोग अफसरशाह नहीं बनेंगे, ऑफिसर्स नहीं बनेंगे देश का, तो हमारा मानना यही है कि आज भी अपना किसान पार्टी का जो एजेंडा है कि सत्ता के चारों अंगों में किसानों की हिस्सेदारी 70% उनकी आबादी के अनुसार होना चाहिए, तभी किसानों को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, फौजदारी न्याय मिलेगा, उनके उत्पाद का सही दाम मिल पाएगा। हम पूछते हैं जब बिहार के जनता सुखी कैसे रहेगी, किसान सुखी कैसे रहेंगे, जब बिहार के नेता ही अस्थिर नहीं है, भ्रष्टाचारी सब, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सब जातिवाद बिहार में लड़ा कर सारे किसान के बात छोड़ी जनता सब व्यस्त है। कोई हिंदू मुस्लिम राइट कराने के चक्कर में सब अपना सत्ता कब्जा करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन कोई भी ऐसा भ्रष्टाचारी नेता हो जो किसान के बात करता हो, सब अपने जेब भरने के लिए, बीरू भाई अंबानी ऐसे ऐसे जियो कंपनी वाले जो भी हैं सब करोड़पति बैठे हुए हैं, सबको से हेल्प सरकार कर रही है, लेकिन कोई किसान का हेल्प करने के लिए नहीं है। और केवल जीतने के पहले जाएंगे तो कहेंगे भैया आपका ये बाढ़ जो हो रहा है ना, वो बाढ़ बंद हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो अरे जीतने के बाद कोई जनता से पूछने तक नहीं जाता जी आपने वोट हमको दिया है, हमको राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा में भेजे हैं, तो कम से कम हम उस भाई का दुख दर्द जाकर समझे।
टोटल भ्रष्टाचारी हैं, चाहे कोई भी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सब अपना जेब भर रहे हैं और कोई भी अन्नदाता को नहीं पूछता, केवल सब अपने जेब में, और जनता उल्लू है। देखिए, सरकार किसी की भी बने वहाँ कॉरपोरेट जगत हावी है। तो अपना किसान पार्टी अनेकों आंदोलन हुआ इनके तहत कि सरकार किसानों के हित में योजना लाए, और आज तक नहीं हो पाया, तो मजबूरी बस खुद का पार्टी बनाया गया है। और उम्मीद करते हैं जो 70% हम किसान हैं और जात पात से ऊपर हट के प्रयास रहेगा इस पार्टी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा अब की बार 2024 में लोकसभा चुनाव जीते और सरकार को भी वहाँ अपना समस्या रखे और मार्गदर्शन दे।